अरे भगवान, फोन क्यों नहीं उठाती हो? कब से बज रहा है? देख लो जरा किसका है। अरे उठाती हूँ। सरला का फोन है। हेलो। हाँ माँ, कैसी हो? सरला बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? और बच्चा कैसा है? माँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको। बच्चा पूरी रात तंग करता है। नींद भी पूरी नहीं हो पाती है मेरी। और माँ, इतना थक जाती हूँ कि पूछो मत मुझसे। सरला बेटा, और तेरी वो सास क्या करती रहती है? मदद नहीं कराती क्या तेरी? कहाँ माँ, वो तो बस अपने में ही मगन रहती है। बच्चे को मुझे ही संभालना पड़ता है। बताओ, कितनी सर्दी पड़ रही है। ऐसी सर्दी में छोटे बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है। अरे, तुम्हारी सास को कुछ तो कराना चाहिए। इतना तो उसे आना ही चाहिए। माँ, सच में मैं बहुत थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ क्या? सरला बेटा, इसमें भी कुछ पूछने की बात है क्या? अरे, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी। ऐसी सर्दियाँ पड़ रही हैं, बच्चे को लेके तू महीने 2 महीने के लिए मेरे पास आ जा। मैं देखभाल कर लूंगी बच्चे की। तू आराम से रहना। ठीक है माँ, फिर आप कल ही भैया को भेज दो। मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ फोन। माँ जी। क्या है? माँ जी, आप कुछ देर के लिए मुन्ने को ले लीजिए। वैसे भी आप बैठी ही हैं, तो मैं रसोई के काम समेट लूं। बहू, तेरा मुन्ना मेरी गोदी में नहीं रहता है। जरा सी देर लेती नहीं हूँ कि रोने लगता है अपनी माँ के लिए। अब मैं उसको कैसे सुलाऊंगी, कैसे चुप कराऊंगी? जाओ, ले जाओ उसे, कुछ खिला पिला दो, सुला दो, उसके बाद रसोई के काम समेट लो। माँ जी, मैंने मुन्ने को खिला पिला भी दिया है और उसको तैयार भी कर दिया है, लेकिन वो अभी सोएगा नहीं। ये उसके सोने का समय नहीं है। वो तो दोपहर में ही सोता है। अभी तो खेलता है, तो खेलने में तो आप ले सकती हैं। अभी वो आपको तंग भी नहीं करेगा। वैसे भी आप आराम से बैठकर उसके साथ खेलते रहिए। बहू, मैं नहीं ले सकती अभी तुम्हारे मुन्ने को। वैसे भी मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। पता है, अभी सरला का फोन आया था। वो अपने बच्चे को लेके इधर ही आ रही है। क्या माँ जी? सरला दीदी आ रही हैं? पर माँ जी, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है। घर के इतने सारे काम धाम हो जाते हैं। सरला दीदी भी आ जाएंगे तो मेरे काम बढ़ जाएंगे। और फिर दो दो बच्चों को संभालना बस की बात नहीं है। सरला दीदी को कुछ दिन बाद बुला लेना। अभी तो मेरा भी बच्चा बहुत छोटा है। मैं सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी। अरे बहू, तो तुझसे किसने कहा मेरी बेटी और उसके बच्चे को संभालने के लिए? मेरी बेटी का बच्चा मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है। तुम अपना बच्चा संभालो। माँ जी, एक बार फिर से सोच लो। ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मेरा भी बच्चा छोटा है। मेरे काम बढ़ जाएंगे। और फिर पता तो है, मुझे सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत बच्चे को भी पकड़ लेता है। दीदी को कुछ दिन बाद बुला लेना। हाँ, उसका बच्चा छोटा है तभी तो इधर बुला रहे हैं। उसे आराम की जरूरत है। ससुराल में इतना काम कर कर के थक गई है। और फिर बच्चे के साथ काम करने में सर्दी जुकाम होने का भी डर रहता है। बच्चा भी बीमार हो जाएगा। तभी तो बुला रही हूँ उसे अपने पास। और माँ जी, मेरा बच्चा भी तो छोटा है। वो कौन सा बड़ा हो गया है? बहू, मेरी बेटी से तेरा बच्चा पूरे 2.5 महीने बड़ा है। तो तू रहने ही दे। अब इतना छोटा नहीं है तेरा बच्चा। और तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? 1 घंटे से चाय पी रहे हो। चाय पी ली हो तो जाओ, बाजार जाओ, खाने पीने का कुछ सामान लेकर आओ। वैसे भी बेटी के लिए लड्डू बनाने हैं मुझे। माँ, मैं आ गई देखो। अरे आजा सरला बेटा, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई मुझे। माँ, ये लो, संभालो अपने पोते को। अब मैं तो बस इधर आराम से रहूंगी। बच्चे को आप ही संभालना। भरपूर नींद लूंगी। हाँ सरला बेटा, अब तू बच्चे की बिल्कुल भी चिंता मत करना। तेरी माँ है ना संभालने के लिए। देख तो मुन्ने को कितना दुबला कर दिया। तेरी सास इसकी मालिश नहीं करती थी क्या? ठीक से खिलाती पिलाती नहीं हो ना? कितना दुबला हो गया है मुन्ना। पर चिंता ना कर, अब नानी के घर आ गया है। नानी तेरी मालिश कर करके तंदुरुस्त कर देगी और तुझे मोटा गोलू मोलू बना देगी। माँ, भाभी नहीं दिखाई दे रही है? अरे बेटा, होगी वो उधर ही अपने कमरे में। तू इधर आ, बैठ मेरे पास, कुछ बातें सातें कर ले। कितने दिनों में तो आई है।
बहू, ए बहू, कहाँ चली गई? देख नहीं रही हो मेरी बेटी आई है। जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ उसके लिए। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। वो दरअसल मुन्ना जाग गया था तो उसी को कुछ खिला पिला के आती हूँ। माँ, तुमने तो कहा था कि मायके आ जाओ तो तुम्हारी भाभी सेवा करेंगी। भाभी मेरी क्या सेवा करेंगी? वो तो खुद ही अपने बच्चे की सेवा में लगी हुई है। ऐसे होगी क्या मेरी सेवा? अरे तू चिंता क्यों करती है? तेरी माँ है ना तेरी सेवा करने के लिए। और भाभी से भी कराऊंगी, क्यों नहीं करेंगी? वो खाना पीना तो बनाएंगी ना तुम्हारे लिए। हाँ सच में माँ, एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। पहले तो लगता है कि बच्चा जल्दी से हो जाए। जब बच्चा होता है तो रात रात भर सोने भी नहीं देता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। ये लीजिए दीदी चाय। ये क्या बहू, खाली खाली चाय लेकर आ गई हो? कुछ नाश्ता बनाकर नहीं ला सकती थी क्या मेरी बेटी के लिए? माँ जी, मैंने तो पोहा के लिए सारी सब्जियां काट कर भी रखी थी, लेकिन क्या करें, मुन्ने ने बनाने ही नहीं दिया। जाग गया तो बार बार रोए जा रहा था। अब उसे संभालने में इतना टाइम लग जाता तो फिर पोहा भी नहीं बन पाया इस चक्कर में। बस भाभी, आप तो रहने ही दो। मैं ससुराल में थी तो बच्चे को भी संभालती थी और घर के काम भी करती थी। एक आपको तो बस बहाना चाहिए ना करने का। नहीं दीदी, सच में मुन्ना बहुत तंग करता है। रात में सोने भी नहीं देता है ठीक से, और सुबह दिन भर काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। बस यही है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप लोग खाने में क्या खाएंगे? मैं वही बना लूंगी। भाभी, खाने में क्या खाना है? मेरा तो अभी परहेज चल रहा है, तो मैं तो मूंग की दाल रोटी खाऊंगी, तो वो तो मेरे लिए बनना ही है। बाकी के घर वालों का देख लो, वो लोग क्या खाएंगे, पर मेरी मूंग की दाल और चपाती तो बनानी ही होंगी। बहू, दाल के साथ ही आलू गोभी की सूखी सब्जी भी बना लेना। अकेली दाल तुम्हारे पिताजी नहीं खाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। और हाँ, हरी धनिया की चटनी जरूर बना लेना। आजकल हरी धनिया बड़ी अच्छी आ रही है। जी माँ जी। सरला बेटा, लाओ तेल की शीशी दो। आज मुन्ने की मालिश मैं करूंगी। अपनी नानी से मालिश करवाएगा वो। ठीक है माँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तेल की शीशी मेरे बैग में रखी है। अब तुम इस कमरे को खाली करो, मैं तो बस कंबल ओढ़ के अब सोऊंगी। 3-4 घंटे तक मुझे जगाना मत। खाना बन जाए तो जगा लेना, उससे पहले मेरे को आवाज मत देना। मैं बस अब सोऊंगी। ठीक है बेटा, तू आराम से सो जा, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तेरे कमरे के खिड़की दरवाजे भी बंद करके जाऊंगी, जिससे बाहर की आवाज अंदर ना आ सके। माँ जी, देखो ना मुन्ना कितना रो रहा है। सुबह से ही पता नहीं क्यों इतना खींच रहा है कि चुप कराने पे भी चुप नहीं हो रहा। रसोई में खाना बनाने के लिए गई, जैसे ही अकेला छोड़ती हूँ वैसे ही तुरंत जाग जाता है और रोने लगता है। तो देख ले, कहीं भूखा तो नहीं है, सूसू तो नहीं कर ली, उसका डायपर चेंज कर दे। नहीं माँ जी, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों वो खींचे ही जा रहा है। एक काम करो ना माँ जी, आप थोड़ी देर के लिए मुन्ने को ले लो, तब तक मैं रसोई का सारा काम समेट लूंगी, फटाफट कर लूंगी। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं दो दो बच्चों को कैसे संभालूंगी? अरे एक बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है, मैं दो दो संभालूं? अरे तू ही से देख अपने बच्चे को, तू ही संभाल। ओहो माँ, अब आप दोनों इस कमरे से बाहर तो जाओ। मैं तो अपने बच्चे से ही इतना तंग होकर रह गई थी, और अब ये भाभी का बच्चा रो रो के मेरे सर में दर्द कर रहा है। दोनों बच्चों को बाहर ले जाओ, मेरे कमरे में बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। मुझे सोना है तो बस सोना है। बहू, तुम अपने बच्चे को जल्दी से कमरे में ले जाओ, पहले उसे कुछ खिला पिला के चुप कराओ। कितना शोर मचा रहा है सच में। सुबह से मेरा भी सर दर्द हो गया, इतना तेज तेज रोता है ये बच्चा। तो देखो, मेरी बेटी का बच्चा कितना चुपचाप गोदी में लेटा है, एक ची की आवाज भी नहीं निकालता है। खिला पिला दिया तो कितना खुश होके खेल रहा है। एक तुम्हारा बच्चा है जो दिन भर पैपे ही करता रहता है। माँ, मेरी सास ने कहा था कि अपने मायके जाकर ठंडा पानी या फिर नॉर्मल पानी मत पीना, अजवाइन वाला पानी पीना। हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। जब माँ को बच्चा होता है तो उसे अजवाइन वाला पानी पीना चाहिए। बहू, एक काम कर, तू एक बड़े सी कलसी में खूब सारा पानी उबाल दे और उसमें अजवाइन डाल दे, जिससे अजवाइन वाला पानी बनकर ठंडा हो जाए। माँ जी, अजवाइन वाले पानी को पीने से क्या होता है? और आपने मेरे लिए क्यों नहीं बनवाया अजवाइन वाला पानी?
अरे तो मैंने तेरा हाथ थोड़ी ना पकड़ा था अजवाइन वाला पानी बनाने से या पीने से। बना लेती पी लेती, मना किया क्या मैंने? पर माँ जी बनाती तो तब ना जब मुझे पता होता। ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है बताना या करना। मैं क्या क्या करूं? भाभी आप इधर खड़े खड़े बातें ही करती रहोगी या जाकर खाना भी बनाओगी? दीदी आप ही थोड़ी देर के लिए मेरे मुन्ने को संभाल लीजिए तो मैं खाना बना लूं। देखो भाभी मेरा बच्चा तो खुद ही माँ संभाल रही है। मैं अपने बच्चे को ही नहीं संभाल पा रही तो तुम्हारे बच्चे को क्या संभालूंगी? मुझसे नहीं संभलेगा तुम्हारा बच्चा। और हाँ मैं इधर आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं आई हूँ। माँ जी प्लीज आप ले लीजिए ना थोड़ी देर को मुन्ने को, क्योंकि अकेले कमरे में जैसे ही उसे छोड़ती हूँ वो चीख चीख के रोने लगता है। इधर सब लोगों के साथ रहेगा तो रोएगा नहीं। तब तक मैं रसोई के सारे काम निपटा लूंगी। देख बहू मैं तो अपनी बेटी के बच्चे को संभाल रही हूँ, तू अपने बच्चे को संभाल और देख कैसे करना है सारा काम। बेटी का बच्चा बच्चा है और मेरा बच्चा माँ जी के लिए कुछ नहीं। उसको तो गोदी में लिए बैठी है और मेरे बच्चे को जरूरत पड़ने पर भी नहीं लेती है। माँ कितनी देर हो गई मुझे सोते सोते, जगाया क्यों नहीं? अरे बेटा तू इतने अच्छे से सो रही थी तो मेरा मन नहीं हुआ तुझे जगाने का। हाँ माँ अच्छा किया जो मुझे नहीं जगाया। और मुन्ना किधर है? खाना खाया आपने कि नहीं खाया? अभी कहाँ बेटा, तेरे जागने का इंतजार कर रही थी। सोचा बेटी आई है तो उसके साथ ही खाना खाऊंगी अब। और मुन्ने की चिंता तो तू बिल्कुल मत कर। उसकी तो मैंने मालिश करके नहला के खिला पिला के आराम से सुला दिया है। अब वो सो रहा है और 1-2 घंटे तक सोएगा। तू उसकी फिक्र मत कर, उसकी नानी है ना उसको देखने के लिए। आराम से हाथ मुंह धो ले और बेफिक्र होकर खाना खा। हाँ माँ अब तो भाभी से बोलो जल्दी से खाना लगाएं, बहुत तेज भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धुल कर आती हूँ माँ। बहू ए बहू जरा हम दोनों का खाना तो गरम करके निकाल दे, बहुत भूख लगी है अब तो। माँ मैं आ गई हाथ मुंह धुल के। भाभी ने खाना परोसा कि नहीं अभी तक? पता नहीं तेरी भाभी वीना कहाँ कान में तेल डालकर बैठी रहती है। एक बार में तो इसको कुछ सुनाई ही नहीं देता है। चलो इसको कमरे में जाकर देखते हैं, वहीं लेटी होगी मुन्ने के साथ, क्या पता सो गई हो। हाँ माँ वैसे तो खाना रसोई में बना रखा होगा लेकिन ठंडा हो गया होगा, सर्दियाँ है ना और ठंडा खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाता है। भाभी को जगा के एक बार बोल दो कि खाना गर्म करके परोस दें। अरे कब से आवाज दे रही हूँ, एक बार भी नहीं सुना है। चलो कमरे में चलते हैं। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा का राजा बेटा है, मम्मा का सोना बच्चा है। आजा मम्मा तेरे पास ही रहेगी, तू रोना नहीं। देखो माँ भाभी इधर अपने मुन्ने के साथ खेल रही है और उधर हमारा गला सूखा जा रहा है इन्हें आवाज दे देकर। एक भी आवाज इन्हें सुनाई नहीं दी क्या? हम तो समझ रहे थे कि ये सो रही है। बहू ये क्या तरीका है तुम्हारा? हम कब से आवाज दे रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? इधर अपने कमरे में आराम से लेटी हो, मुन्ने के साथ खेल रही हो। अरे माँ जी आप दोनों मेरे कमरे में? हाँ इतनी देर से आवाज दे रहे हैं तब तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अपने कमरे में रुई लगाकर बैठी हुई हो कानों में। अब चलो हम दोनों के लिए खाना परोस दो। क्या भाभी तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे कितनी जोरों की भूख लग रही है। बहू तुमने खाना नहीं बनाया? हाँ माँ जी मैंने खाना नहीं बनाया है। आप लोग अपना देख लीजिए, मैंने अपना और अपने मुन्ने का देख लिया है। मुझे जो खाना था बना लिया, मुन्ने का भी पेट भर दिया है। अब आप अपना और अपनी बेटी का देख लीजिए कि वो क्या खाएगी, उसके लिए बना लीजिए। कैसी बातें कर रही हो बहू? माँ जी जब इस घर में सबको अपना अपना ही देखना है, कोई मेरी जरा सी भी हेल्प नहीं कराता है तो मैं क्यों सबके काम करती फिरूं? अरे मैं भी अपने आप को और अपने मुन्ने को देख लूंगी। आप अपने को और अपनी ये बड़ी सी मुन्नी को देख लीजिए क्या खाएगी। मुझसे उम्मीद मत करिएगा कुछ बनाने की या खिलाने की।